हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास नाइन्थ का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है पॉलिनोमियल, उसको स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। और हमारा क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों, डू फॉरगेट योर पास्ट, कंसंट्रेट ऑन व्हाट विल यू डू इन योर फ्यूचर। जी हाँ, आपके पास में जो भी हुआ हो, आपसे जो भी पिछले पास में हुआ हो, उसको आप भूल जाए, क्योंकि अब जो हो गया उसको तो आप बदल नहीं सकते हो, है ना। पर जो होना है आगे, उस पर आप मेहनत करके उसको बदल सकते हो, उसको और इम्प्रूव कर सकते हो। तो इट मीन्स अगर आपको लगता है कि यार पिछले क्लास में आपने सोचा 8th में क्या 9th में मेरे को इतने मार्क्स चाहिए मैथ्स में, या फिर 9th में ऑल ओवर परसेंटेज इतनी चाहिए, एंड आप नहीं ला पाए, तो उसको अब हो गया, जो जो होना था हो गया। अब आप 9th में फोकस करें कि यार मुझे 9th में इतनी अच्छी परसेंटेज लानी है, इतना इस तरह से पढ़ना है। क्या हम कमी, देखिए पास्ट से ना चीजों को सीखो कि क्या गलती हुई है, पास्ट में क्या गलती है, उससे चीजों को आप सीखो, है ना। ये नहीं कि आप पास्ट को पकड़ के बैठे हो, वहां से चीजें सीखो और उस पर वर्क करो। तो चलिए आज हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चंस होते हैं, उस पे लेके आज हम बात करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम में एक चीज आपको पता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। बचपन से हम तो चीज पढ़ते आ रहे हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर डिविडेंड यानी कि पी एक्स ठीक है, रिमाइंडर, एक बात देख लो, थोड़ा पुरानी चीजें याद कर लो। 2 डिवाइडेड बाई, तो मैंने 2 8 16 आपको कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें, ठीक है, दिस इज आपका, ये आपका डिविडेंड हो जाता है, ये आपका डिविजर होता है, डिवाइजर भी बोलते हैं, ये आपका क्वोशिएंट होता है, और जो चीजें हमारी बच जाती है वो आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो इसमें आप देखो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ये होता है। अगर आप इसे वैल्यूज रखोगे ना, तो देखो आपको पूरा मिल जाएगा। यहाँ हमारा डिविडेंड क्या था, 17। अब देखो ये पूरा डिविजर क्या था, 2, क्वोशिएंट क्या था हमारा, 8, और रिमाइंडर क्या है हमारा, 1। तो आप यहाँ देखोगे 17, 2 8 16 प्लस 1, तो ये 17 बराबर 17। तो ये चीजें प्रूव कर देता है कि आपने क्वेश्चन सही किया हुआ या गलत किया हुआ, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होगा। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर कोई डिवाइड कर रहा हूँ x प्लस 1 को 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 से, और रिमाइंडर कुछ आता है, तो यहाँ पे आप समझ जाओ ये आपका क्या है, दिस इज अवर gx डिविजर। और जो पॉलिनोमियल है पूरा डिविडेंड, इसको px, ये पॉलिनोमियल है। हालांकि ये भी एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, है ना। फिर आते हैं आपका जो आपका क्वोशिएंट आएगा वो आपका qx हो जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका rx हो जाएगा। अभी डिवाइड कैसे करना है ये भी आपको मैं सिखाऊंगा इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पहले इतना कॉपी कर लो। चलो अब डिवीजन यहाँ पे एक आ गया, या क्वेश्चन में आप मान लो डिवीजन और रिमाइंडर आपको निकालना है, ठीक है। रिमाइंडर में निकालना है px, यानी कि पॉलिनोमियल है, px है ना, px से दर्शाया गया है। तो एक पॉलिनोमियल हमको दिया गया है जो है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, और gx है 1 प्लस, ठीक है। तो x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और gx इक्वल्स टू 1 प्लस x। अब यहाँ पे आप देखिए कि
यार अब ना इसको ना एक अरेंजमेंट होता है करने का, ऐसे नहीं कर देते, ठीक है, तरीका होता है एक। तो इसको कैसे आप करेंगे, इसको आप पहले आप तरीके से लिखेंगे, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है 3x², पहले स्क्वायर फिर x-1 और फिर यहाँ पे gx होगा आपका जो है x+1, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे x+1 से मैं डिवाइड कर रहे हैं हम किसको, 3x² प्लस x-1 को। तो अब मुझे किस चीज का ध्यान रखना है, अब मुझे ध्यान रखना है कि पहले से पहले नंबर का, बस पहले से पहले नंबर का, यानी कि x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 3x² हो जाए। कहने का मतलब है x में क्या मल्टीप्लाई करें कि आपको 3x² मिल जाए। तो आपने देखा कि सर x में पहले तो 3 मल्टीप्लाई करो जिससे 3x मिल जाए, और एक x और चाहिए तो 3x मल्टीप्लाई करो। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको 3x² मिल जाएगा, है ना। तो यानी मुझे समझ में आई बात कि x में मैं 3x की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x² मिल जाएगा। तो x में आपने क्या किया, x में आपने 3x मल्टीप्लाई किया। तो जब ये मल्टीप्लाई हुआ है तो 1 भी मल्टीप्लाई होगा इससे, भाई x+1, x अकेला थोड़ा ना मल्टीप्लाई होगा, x+1 इंटू 3x होगा, तो x मल्टीप्लाई होकर 3x² आ गया। 1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 3x। मैंने आपको बोला ना केवल पहले से पहले का रिलेशन रखो, बाकी चीजें अपने आप इसमें होती रहेंगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखोगे अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, अलजेब्रा में जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो वही चीज यहाँ पे भी होगी, ठीक है। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और x-3x आपका माइनस का 3x² हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये आ जाएगा आपका माइनस का 1, तो -3x² और माइनस का 1 आपका ये हो गया, क्लियर। अब हमारा है कि x में मैं क्या मल्टीप्लाई करें, x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि -3x² आ जाए। तो आप बोलोगे सर x में क्या मल्टीप्लाई करें, सॉरी x² कहां से आ गया, x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस, तो ये आएगा आपका माइनस का 2x, ठीक है। तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं, सर x में ना आप केवल अब -2 मल्टीप्लाई करो, क्योंकि x में अगर मैं -2 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को -2x मिल जाएगा, और यही तो मुझे चाहिए। तो x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, x में मैं -2 मल्टीप्लाई करूंगा, तो x में -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x प्लस माइनस 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 का 2, और ये हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं माइनस बन गया प्लस, माइनस बन गया प्लस, ये कट हो गया, और 2 दो में से एक गया, प्लस का 2 माइनस का 1, 2 में से 1 गया, आपका आ गया 1। तो बस आपके पास आपका क्वोशिएंट भी आ गया, आपके पास आपका रिमाइंडर भी आ गया, आपका qx हो गया 3x-2 और आपका रिमाइंडर यानी rx हो गया 1। कॉपी कर ले पहले से। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका ज्यादा से ज्यादा फाइंड रिमाइंडर, आपके पास जो ये क्वेश्चन आया, ठीक है, बट कभी कभार क्वेश्चन आपका देखो ये डिवाइड करना भी हमें आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि इसको आप नजरअंदाज कर दो। अभी आपको जो दूसरी तरीके में बताऊंगा, अगर आपके पास फाइंड रिमाइंडर आया और ये क्वेश्चन आएगा ज्यादा ज्यादा 1 नंबर का, तो 1 नंबर के लिए हम इतना सब तो नहीं करेंगे, है ना। तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम एक चीज और कहता है बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है हमारे पास, हमें रिमाइंडर निकालना है, हमारे क्या था, px पहले लिख दें,3x² प्लस x-1 और gx है x+1, gx है x+1, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका क्वोशिएंट है, ठीक है, जो आपका क्वोशिएंट है, यानी कि जो हमारा क्वोशिएंट है उसको क्या कर देना है, उसको आपको, जैसे x+1 है, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल देनी है। ये क्यों, आप देख लो, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो एक तो लीनियर पॉलिनोमियल है, रिमाइंडर थ्योरम केवल लीनियर पॉलिनोमियल पे एप्लीकेबल होगी, ठीक है, रैखिक बहुपद पे ही एप्लीकेबल होगी और एप्लीकेबल नहीं होगी ओनली ऑन लीनियर पॉलिनोमियल।
तो आपने देखा कि यस ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आपको यहाँ क्या कर देना है, x प्लस 1 को आपको 0 के बराबर रख देना है और x की यहाँ से वैल्यू निकाल के -1, ठीक है। यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपको निकालना है, इसका जीरो आपको निकालना है। तो x पे क्या वैल्यू रखो कि वैल्यू जीरो हो जाए, तो आप या ऐसे कर समझ लो या आप x के बराबर -1, ठीक है। अब इस x बराबर -1 को आप यहाँ पुट कर लो, तो ये 3 -1 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो ये देखो यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाता है, यहाँ से डायरेक्ट रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाता है। आई बात समझ में? तो डायरेक्ट हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाता है। तो ये यहाँ से हमें रिमाइंडर थ्योरम की एक वर्डिंग हमें मिल जाती है। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? रिमाइंडर थ्योरम बोलता है let px be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number if px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is va। बहुत ही सिंपल। लेट px बी अ पॉलिनोमियल, हमने px एक पॉलिनोमियल माना, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री 1 के बराबर हो या 1 से ज्यादा हो, यानी कि जो लीनियर पॉलिनोमियल हो या फिर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, ठीक है। और जो इक्वल एंड लेट ए बी यानी रियल नंबर, ए हमने को एक रियल नंबर माना, इफ px इज डिवाइडेड बाय, ये px डिवाइडेड हो रहा है आपका x माइनस ए से, x माइनस ए, तो यहाँ देख रहे हो माइनस ए x माइनस 1 भी हो सकता था, x प्लस 1 भी हो सकता था, है ना। देन द रिमाइंडर इज पी ए, देन द रिमाइंडर इज पी ए, रिमाइंडर इज, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, x माइनस ए है ना, तो x माइनस ए है, तो इसको आप 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर आपका a आ जाएगा, तो यहाँ पे आप पी एक्स की जगह क्या डालोगे, पी ए, तो वही आपने क्या, आपने यहाँ p-1 डाला, तो जो भी इसकी वैल्यू आई वो आपका रिमाइंडर हो गया। सिंपल सा इनका कहने का मतलब भी यही है जो हमने अभी करा, ठीक है, लिख लेंगे। चलिए अब इसमें डिवाइड भी आप सीखे हो, इट डजंट मीन कि आप डिवाइड भूल जाओ, डिवाइड भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, डिवाइड भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो देखिए, तो अब देखिए ये रिमाइंडर के क्वेश्चन किस तरह से आपके पास आते हैं। डिवाइड भी आप इसमें सीख गए, डिवाइड भी बहुत जरूरी है, इस तरह के डिवाइड आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि रिमाइंडर आपसे पूछा जाएगा तो आप डिवाइड भूल जाओगे, कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द क्वेश्चन, तब क्या करोगे, तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, तब तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ a टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 3 माइनस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 is डिवाइडेड बाय a माइनस 1। अब हमने देखा कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ये, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। तो जब लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास है तो हम देख सकते हैं कि इसमें रिमाइंडर थ्योरम लग सकता है, तो px इक्वल्स टू a टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 3 माइनस 2a स्क्वायर प्लस
ए प्लस वन, ठीक है। और gx जो है, हम जिसको gx मान रहे हैं ए माइनस वन, ठीक है। तो जरा करो इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे। अच्छा, इसको ना आप घर से डिवाइड करके लाना, ठीक है। जो हमने डिवाइड सीखा, डिवाइड करके लाना, रिमाइंडर चेक कर लेना, रिमाइंडर यहीं चेक कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे, ए माइनस वन को जीरो के बराबर रखोगे और ए बराबर आ जाएगा आपका, ए माइनस वन जीरो के बराबर रखेंगे तो ए बराबर आ जाएगा आपका वन, ठीक है, वन। तो इस वन को आप पी एक्स की जगह पी ए डालो, पी एक्स का है, पी ए होना चाहिए ना, ये एक्स नहीं है पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल हमारा ए वेरिएबल का है तो ए। तो पी ए की जगह पी वन, पहले पी ए है हमारा ए की पावर फोर प्लस ए की पावर थ्री माइनस टू ए प्लस वन। तो ए की जगह वन डालूंगा तो वन की पावर फोर प्लस वन की पावर थ्री माइनस टू ए वन की पावर टू प्लस वन। तो आप यहाँ देख सकते हैं वन की पावर फोर इज वन, वन की पावर थ्री वन, वन को आप चार बार मल्टीप्लाई कर दो, लो आएगा तो वन ही ना, वन वन जा वन वन जा वन, वन की पावर थ्री थ्री माइनस टू प्लस टू, तो ये तो कट गया और वन प्लस वन, तो आपका रिमाइंडर यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है टू। बट आप डिवाइड करके भी देखेंगे, आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि डिवाइड करोगे आप इसको प्रॉपरली और देखोगे कि आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है। इससे क्या होगा, इससे आप डिवाइड भी सीखेंगे, कैसे डिवीजन होता है अलजेब्रा के अंदर, तो ये चीज भी आप सीख जाओगे, ठीक है। तो ये सिंपल है, रिमाइंडर एक नंबर पे आएगा आपको, जो जिससे देखो, हाँ रिमाइंडर थ्योरम कब लगेगी, लीनियर पॉलिनोमियल होना बहुत जरूरी है, लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो ही आप रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड